दी मैथ मार्वल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एलबी का जो 13 फरवरी शिफ्ट 1 में मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस आए थे वो देखेंगे। पहला प्रश्न है, हितेश की उम्र उसके बेटे से 3 गुनी है और उसकी बेटी उसके बेटे से 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग 123 वर्ष था तो हितेश की वर्तमान आयु क्या है। तो मान लेते हैं कि जो बेटा है उसकी उम्र क्या है, x है, तो हितेश की उम्र क्या होगी, 3x होगी। हितेश की उम्र उसके बेटे से 3 गुनी है। उसकी बेटी उसके बेटे से 3 वर्ष छोटी है, तो बेटी की उम्र क्या होगी, x माइनस 3। बेटे का है x तो ये हो जाएगा x माइनस 3, 3 वर्ष छोटी है। यदि 3 वर्ष पहले इन तीनों की आयु का योग 123 वर्ष था तो 3 वर्ष पहले इसकी आयु क्या होगी, x माइनस 3 होगी। इसकी आयु क्या होगी, 3x माइनस 3 होगी। और इसकी आयु क्या होगी, x माइनस 3 माइनस 3। ठीक है, हमने सब में माइनस 3 घटाया है तो इसमें भी माइनस 3 घटाएंगे। बराबर कितना होगा, 123। तो ये कितना हो गया, 3 1 4 1 5, 5x, 3 3 6 3 9 3 12 बराबर 123। तो 5x बराबर हो जाएगा ये 135। तो x बराबर 27। हमें निकालना क्या है, हितेश की उम्र। तो हितेश की उम्र क्या होगा, 3x 3 इंटू 27 क्या होगा, 81 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.48, 1.20 तथा 1.68 का HCF जो है और LCM ज्ञात करना है हमें। तो देखिए 0.48 को हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 48/100। 1.20 को लिखेंगे 120/100 और 1.68 को लिखेंगे 168/100। इसके दो तरीके हैं, या तो आप सीधे 48, 120 और 168 का HCF निकालें, फिर 100 से भाग दें, या फिर जो हमने तरीका पढ़ा है कॉमन कि इसको पहले हम क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। तो 12 चौक 48, 25 चौके 100, ये क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा तो 2 छक्के 4 3 12 और 2 छक्के 12, 2 5 10, 6/5 होगा। और ये 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 25 चौके 100 होगा। तो HCF बराबर क्या होता है इनका, 0.8, 1.2, 1.68 का ऊपर इन सब का 12 का 6 का 42 का HCF, 12 6 42 का HCF बटे में LCM ऑफ 25 5 और 25 का, 25 5 और 25। तो ऊपर क्या आएगा, HCF आएगा 6, नीचे आएगा 25। LCM दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो ये 24 हो जाएगा, ये 100, यानी कि हमारा 0.24 हमारा क्या आ गया, HCF। अब निकालना है हमें LCM। तो LCM के लिए भी सेम तरीका होता है, LCM ऑफ 12 6 42 और नीचे आएगा HCF ऑफ 25 5 और 25। तो 12 6 और 42 का LCM क्या होगा, अगर आपको नहीं पता है डायरेक्ट तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर वैसे आ जाएगा 42 दूनी 84 आएगा, पर निकाल लेते हैं। 2 छक्के 12, 2 3 6, 21 दूनी 42, 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 7 84 आ गया। और HCF क्या होगा इसका, 5 होगा, भाग देंगे तो कितना होगा, 16.8। तो हमारा LCM 16.8 हो गया और ये हो गया 0.24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 1.6 माइनस 0.6 0.6 0.6 का हमें इतने का मान निकालना है। अब ध्यान दें, अगर हम A को मान लेते हैं 1.6 और B को मान लेते हैं 0.6 तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा, A इंटू A A क्यूब माइनस B इंटू B B क्यूब बटे में क्या है, A इंटू A स्क्वायर प्लस A इंटू B प्लस B इंटू B स्क्वायर। तो A क्यू माइनस B क्यू बराबर क्या होता है, A माइनस B इंटू A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, और नीचे ऑलरेडी A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर दिया हुआ है, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, A माइनस B। A का मान कितना था 1.6 और B 0.6, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 1। हमें इस दिए गए व्यंजक का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। तो -2 इंटू -1 कितना होगा, +2। ये +2 इससे मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इसको देखिए -2 -9 -3, 9 3 12 2 14 -14 होगा। इस -14 को इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 छक 84, तो 3 माइनस ब्रैकेट में 14 छक 84 भागा 7 गुने 3, 12 7 84, तो 3 माइनस 12 3 36, तो ये कितना होगा
-33 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16% वार्षिक ब्याज दर से कौन सी राशि 3 वर्षों में 480 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। P क्या है, मूलधन है, R दर है और T समय है। हमें ब्याज दिया है 480 रुपये, मूलधन हमें निकालना है, R दिया है हमें दर 16%, समय दिया है 3 वर्ष, 16 तियाँ 48, 3 धामे 30, तो P बराबर हमें कितना हो जाएगा 1000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है P+Q 12 है, PQ 14 है, तो P² - PQ + Q² का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए P² + Q² का अगर हम मान निकाल लेते हैं तो, और PQ पहले से ही दिया हुआ है तो हमारा काम हो जाएगा। तो P² + Q² बराबर क्या होगा, P + Q का होल स्क्वायर -2PQ होता है। P + Q का मान दिया है 12, 12 का स्क्वायर 144 -2PQ यानी 14 दूनी 28, तो ये कितना हो जाएगा 116। अब हमें निकालना क्या है, इसका मान निकालना है, यानी P² + Q² - PQ बराबर क्या होगा 116 -PQ का मान कितना है 14, तो ये हो जाएगा 102 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे, 75% लाभ के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचना होगा। तो 7 नींबू का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, 1 रुपये दिया है, यानी 1 नींबू का कॉस्ट प्राइस है 1/7। ठीक है, हमें क्या करना है 75% का लाभ चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो विक्रय मूल्य होगा SP सेलिंग प्राइस वो कितना होगा, 1 का 75% यानी 1.75 हमारा सेलिंग प्राइस होगा बट्टे में 7। तो 1 रुपये में बेचने वाले नींबू का मान कितना होगा, 1 बट्टे में 1.75/7, तो ये 7 ऊपर चला जाएगा और 2 0 175, ये 17 चौका 68 5 20 यानी 4 बार में ये कटेगा, यानी 4 नींबू हमारा आंसर होगा। यहाँ पे जो आपको समझना है वो ये कि एक CP का मूल्य 1/7 दिया है, 75% लाभ है, तो एक नींबू का SP क्या होगा, एक CP का कितना होता है 175 बट्टे में 100 हो जाता है। 1/7 इंटू 175 को क्या लिख सकते हैं 1.75, तो मैंने सीधा इसे यहाँ पे ये लिख दिया था। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समरूप है। PQ 10 सेंटीमीटर दिया है, यदि क्षेत्रफल 32 और 50 वर्ग सेंटीमीटर है तो AB ज्ञात कीजिए। तो आपको फॉर्मूला एक याद होगा, थियरी, एरिया ऑफ ABC बटे में एरिया ऑफ PQR बराबर क्या होता है, इसके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है, यानी कि AB बटे में PQ का होल स्क्वायर। यहाँ एरिया ऑफ ABC दिया है 32 और PQR दिया है कितना 50। AB हमें निकालना है, x मान लेते हैं, PQ कितना ही है 10 और ये हो गया स्क्वायर। 16 दूनी 32, 25 दूनी 50, स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये 16/25 होगा और ये x/10, तो ये 4/5 x/10, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8, तो आंसर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस दिए गए संख्या को 88 से विभाज्य है तो x² + y² का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इस संख्या को लिख लेते हैं 620 x 976 6y 52। अब देखिए 88 से विभाज्य का मतलब क्या है कि ये 8 से और 11 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्यता के नियम है कि लास्ट का 3 डिजिट 8 से विभाज्य होना चाहिए। अगर 4 का पूछता तो लास्ट का 2 डिजिट, और 2 से पूछता तो लास्ट का 1 डिजिट। तो यहाँ पे y 52 8 से विभाज्य है या नहीं हमें चेक करना है। तो मान लेते हैं y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो हमारा संख्या क्या होगा 052, ये 8 से विभाज्य है नहीं, 8 48, 4 शेष बचेगा। y का मान रखते हैं 152, तो 8 7 8 एकम 8 बचेगा 7, 8 9 72, ये विभाज्य है। चूँकि हमें न्यूनतम मान निकालना है तो हम y का मान 1 ले लेंगे, क्योंकि इसके आगे हम मान लेते हैं y का मान अगर आप 3 रखेंगे तो ये होगा 352, और चौक 32 और चौक 32, ये भी 8 से विभाज्य है, लेकिन हम ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें न्यूनतम मान निकालना है। तो y और x क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ग है। अगर x + y पूछता तो उस केस में हमें y के सारे मान निकाल के देखने होते, क्योंकि y अगर छोटा आता तो उस हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, y का मान हमारा मिल गया 1। अब देखिए इसको
11 वाले विभाज्यता का नियम आपको पता होगा कि दो दो का हम पेयर बनाते हैं। अगर आगे पेयर नहीं बन रहा है तो एक जीरो लगा देते हैं। तो 5 में से 2 गया 3, 6 में से y जाएगा 6 माइनस वाई, 9 में से 7 गया 2, 0 में से x गया -x, 6 में से 2 गया 4। सबको जोड़ देते हैं, 4 2 6 6 12 3 15 माइनस x माइनस वाई बराबर या तो 0 होगा या फिर 15 माइनस x माइनस वाई बराबर 11 का मल्टीपल होगा। 11 22 कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी उस हिसाब से हम देखेंगे। क्योंकि y का मान हमने 1 रखा है, अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो एक समय क्या मिलेगा 14, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x यहाँ पे देखिए एक डिजिट का है, या ये 0 से 9 ही हो सकता है, न कि 10 11 12 13, ये नहीं हो सकता। तो इसलिए ये वाला तो नहीं पॉसिबल है। इसमें रख के देखते हैं y का मान 1, तो 15 माइनस x माइनस 1 बराबर 11, तो ये हो गया 14 माइनस x बराबर 11, तो x बराबर 3, यानी 3 हमारा आंसर होगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 3 9 + 1 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर कार्य 2 दिन में करते हैं तथा ए अकेले 38 दिन में करता है। बी अकेले उसी कार्य का 9 गुना कितने दिन में करेगा? ए बी और ए बी ऐसे लिख लेंगे, ये हो गया डे और ये हो गया एफिशिएंसी। ए और बी मिलकर कार्य 2 दिन में पूरा कर देते हैं। ए अकेले काम करता है 38 दिन में, तो 38 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 38 ही होगा। और 38 में जब 38 से भाग देंगे तो 1, और 38 में 2 से भाग देंगे तो 9, तो 9 में से 1 हटाएंगे तो हमें बी का एफिशिएंसी मिल गया 8। अब पूछ रहा है बी अकेले उसी कार्य का 9 गुना कितने दिन में करेगा, यानी 38 गुने 9/8। सॉरी, यहाँ पे 19 दूनी 38 होगा, 9 नहीं होगा, तो यहाँ पे हमें मिलेगा 18, तो ये बटे में 18 होगा। तो 9 दूनी 18 और ये 19, तो 19 दिन में बी काम पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनार 50 मीटर ऊंची है और उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो दूरी ज्ञात करना है। ये मीनार हो गई, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया, ये 50 मीटर ऊंची है, हमें निकालना क्या है ये। तो यहाँ पे हम लगाएंगे tan थीटा, tan 30 बराबर क्या होगा 50/x, tan 30 का मान 1/√3, 50/x, तो x बराबर क्या होगा 50√3 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी ये होगा। 20% छूट के बाद भी 20% लाभ होता है। लाभ 800 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत हमें कितना दिया है 20%, और लाभ दिया है 800। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा, आप चाहें तो याद यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य यानी कि सीपी लिख देते हैं इंटू 100। लाभ प्रतिशत 20 दिया है, लाभ हमारा कितना है 800, सीपी हमें निकालना है गुने 100, 20 चौके 80, 40, तो सीपी बराबर हमें क्या निकल गया 4000 रुपये। अब क्या करेंगे हम एसपी निकालेंगे, तो एसपी बराबर क्या होगा सीपी प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ। सीपी दिया है 4000 और लाभ है 800, तो ये हो गया 4800 रुपये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। अब कह रहा है कि जो हमारा अंकित मूल्य है उस पर 20% छूट दिया गया है, तो जो हमारा क्रय मूल्य होगा, सॉरी जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होता है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य का 80%, क्योंकि हमें 20% छूट दिया गया है, वो सेलिंग प्राइस के बराबर होता है। तो 48, तो यहाँ पे ये 60 होगा, तो ये कितना हो गया हमारा 6000 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos 5 अल्फ़ा बराबर sin अल्फ़ा है, तो हमें tan 12 अल्फ़ा का मान निकालना है। तो आप क्या कीजिए, आपको पता cos 5 अल्फ़ा को ऐसे ही रहने देते हैं, sin अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस अल्फ़ा, दोनों तरफ cos हो गया, तो इसका एंगल भी बराबर होगा 5 अल्फ़ा बराबर 90 माइनस अल्फ़ा, तो ये कितना होगा 6 अल्फ़ा बराबर 90, या अल्फ़ा बराबर 15 डिग्री। हमें निकालना क्या है 12a, तो 12 गुने 15 कितना होगा 180 होता है, तो tan 180 का मान क्या होगा 0 आएगा। ऑप्शन में आप 0 कर लीजिए। अगर पूछा रहता tan 2 अल्फ़ा, तो ये होता tan 30, और tan 30 का मान होता है 1/√3, तो उस हिसाब से ऑप्शन हमारा बी हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 60% माल 22% लाभ पर, शेष का 40% 27% लाभ पर तथा बाकी 23% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है।
देखिए क्या 60% जो माल है हमारा वो बेचा गया है कितने 22% लाभ पर बेचा गया है। शेष का 40% बचा कितना है इसमें से 40%, और इस 40% का 40% कितना होगा, ये होगा 16%। तो 16% बेचा गया कितने पे 27% लाभ पे, और बाकी जो बचा है तो 60 और प्लस 16 कितना हो गया 76, तो बचेगा कितना 24। ये 24% बेचा गया है 23% हानि पर, तो ये माइनस में कर देते हैं। कुल लाभ निकालना है हम चाहें तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 छः के 24, 4 चौके 16, 15 चौके 60, और ये 15 में 22 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30 के 0, 15 दूनी 30 3 33 होगा, प्लस 27 चौके 108, माइनस 76 18 के 8 हासिल 1 6 12 13, तो ये कितना होगा 330, और इसमें से जाएगा ये तो माइनस 30, तो ये कितना हो गया 300। चूँकि हमने यहाँ पे 4 से भाग दिया था, तो हम क्या करेंगे 4 से गुणा कर देंगे और 100 से डिवाइड कर देंगे परसेंटेज के लिए, तो ये हो जाएगा 4 3 12% हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई वाई माइनस, ये आप देख सकते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पे है, तो इसका मान क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल, तो 0 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 का 50%, 40 का 30% से कितना अधिक है। तो 60 का 50% कितना होगा, 0 से 0, 6 5 30 होगा, और 40 का 30% कितना होगा, 0 से 0 4 3 12, तो 30 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दिशा में चलती रेलगाड़ियाँ 1 मिनट में पार करती हैं एक दूसरे को। तो पहली 125 मीटर लंबी है, तो दूसरी की लंबाई हमें निकालना है। तो देखिए वो दोनों ट्रेनें अपनी अपनी लंबाइयों को क्रॉस करेंगी, पार करेंगी। पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर है, दूसरी की ट्रेन की लंबाई की मान लेते हैं L है। ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस, बटे में क्या होगा हमारे पास ये वेग 40 प्लस, चूँकि एक दिशा में चल रही है तो वेग क्या होगा घट जाएगा 40 माइनस 22, ये किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसे क्या करेंगे मीटर में बदल देंगे, क्योंकि हमारा लेंथ जो है लंबाई है मीटर में है, तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे बराबर 1 मिनट, तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो क्या होगा 60 सेकंड। अब देखिए 40 में से 22 जाएगा तो 18 बचेगा, तो ये 18 से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। इस 5 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 600, तो 600 सॉरी 6 5 30 300 हो जाएगा, और 300 में से 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा 175 हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिवार का आकार दिया है, हम ऐसे इसको बना लेते हैं, परिवार का आकार 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, और इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो है 10, 8, 12, 6 और 4। हमें बहुलक ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ किसकी बारंबारता अधिक है वो देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है 12 है, किस वर्ग की 6 8 की, तो ये हमारा क्या हो गया मॉडल क्लास हो गया, यानी कि बहुलक वर्ग बोल सकते हैं इसको हम बोलेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग मिल, अब इसमें क्या करना है हमें फॉर्मूला लगाना है बहुलक का फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है इस तरीके का। तो ये होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। H क्या है लेंथ है इस बहुलक वर्ग का, तो H हमें मिल गया, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2। उसके बाद आप देखिए F1 क्या होगा, F1 बहुलक वर्ग का बारंबारता होता है, F0 बहुलक वर्ग के पहले वाले का बारंबारता होता है F0, और इसके बाद वाले को हम लोग F2 बोलते हैं। और L क्या होता है बहुलक वर्ग का लोअर क्लास, यानी L बराबर हमें मिल गया 6। अब सबका मान रख देते हैं 6 प्लस F1 12, F0 8, 12 दूनी 24 8, और F2 होगा 6 इंटू H हमें 2 मिला है, तो 6 प्लस 12 में से 8 गया 4, 8 से 14, 24 में से 14 गया तो बचेगा 10 गुने 2, 2 5 6 10, तो 6 प्लस 0.8 हो जाएगा ये, तो ये 6.8 हमारा आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 और 16 के बीच का मध्यानुपात, अगर यदि ये है और ये बी है तो इनके बीच का मध्यानुपात होता है √AB। तो 49 × 16 कितना होगा 7 × 4, 49 का स्क्वायर रूट 7, 16 का 4, 7 चौका 28, तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजत को वैध मतों का 36%, पूजा को 40% प्राप्त होता है। कुल मत जो है 40,000 हैं तथा 10% अवैध है, तो आभा को प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें वैध मतों की संख्या क्या होगी ये निकालना है। 40,000 टोटल है और 10% अवैध है, तो वैध कितना होगा 40,000 का 90% वैध मत होगा। वैध ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये कैंसिल, 9 चौके 36,000 हमारा वैध मत है। अब देखिए इन वैध मतों का 36% जो मिला है रजत को मिला है और पूजा को मिला है 40%। तो रजत को कितना वोट मिला है 36,000 का 36% कितना होगा 36 का स्क्वायर आपको पता होगा 36 × 36 1296 होता है और ये 2 0 कैंसिल, तो 12,960 रजत को मिला है और पूजा को कितना मिला है ये निकाल लीजिए। तो 36,000 का 40%, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचेगा 6 चौके 24, 4 3 12 दूनी 24, 14,400। इसका एक तरीका ये था, अब क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ के 36,000 में से घटा देंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वैध मतों का 36 मत 36,000 हैं, 40% प्लस 36 कितना होगा 76 होगा, तो बचेगा कितना 24%। तो सीधा हम 36,000 का 24% निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 24 छक 44 के 4 हासिल, बचेगा 14, 24 72, तो ये हो जाएगा 8 6 4 0, 8,640 हमारा आंसर होगा। यहाँ से भी इनको जोड़ के घटाएंगे इसमें तो हमें यही मिलेगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।